हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। सो लास्ट वीडियो जो हमने देखा था, लास्ट दो वीडियोस में हमने क्या देखा था? टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, वो सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर है ये प्रूफ करने के लिए कंडीशंस क्या क्या होते हैं और उसके टेस्ट्स क्या है। ऐसे चार टेस्ट हमने देखे थे, ए टेस्ट, ए टेस्ट, एस टेस्ट एंड एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट 1.3, वो हम देखने वाले हैं। सो अभी तक आपने हमारे पिछले लेक्चर्स देखे नहीं होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप ज़रूर वो देखिएगा, ठीक है। सो चलो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। सो प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल देखो। सो यहाँ पर डायग्राम है, ओके। सो यहाँ पर डायग्राम है प्रैक्टिस सेट 1.3। सो देखो यहाँ पर डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। देखो यहाँ पर है एंगल ए बी एंड सी, ये जो एंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पर देखो दिस इज एंगल ए बी एंड सी, ये जो एंगल है दिस एंगल इज 75 डिग्रीज, ओके। देन एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। यहाँ पर भी देखो एंगल, यहाँ पर है एंगल ई डी एंड सी, दिस एंगल इज ऑल्सो 75 डिग्रीज, इट इज गिवन। सो स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। सो हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि यहाँ पर दो ट्रायंगल्स है, वो दो ट्रायंगल्स कौन से हैं एंड वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर है या नहीं, अगर है तो बाय विच टेस्ट इट इज सिमिलर। सो ये सब हमें देखना है। ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स बाय द प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ठीक है। सो आगे वाला भी हम देखेंगे। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स है, वो दो ट्रायंगल्स हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ट्रायंगल इज, देखो अब यहाँ पर क्या है, एक ही डायग्राम में दो ट्रायंगल्स हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे उसको सेपरेट करके देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट ट्रायंगल इज, ऐसे कुछ तो ऐसा दिख रहा है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रायंगल। देखो फिर से ड्रॉ करती हूँ मैं, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज ए बी सी। देखो ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बी एंगल इज 75 डिग्री, इट इज गिवन, ओके। अब सेकेंड ट्रायंगल देखो, सेकेंड ट्रायंगल कौन सा है, सेकेंड ट्रायंगल यहाँ पर देखो कुछ तो इस तरीके का दिख रहा है, ई डी सी, देखो कुछ तो इस तरीके का है, ठीक है। दिस इज ई, दिस इज डी एंड दिस इज सी, ठीक है। सो देखो यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स हैं और ये जो एंगल डी है, दिस एंगल डी इज 75 डिग्री, इट इज गिवन। सो ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास है। सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो दो ट्रायंगल कौन कौन से है, ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ई डी सी, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये हो गया हमारे दो ट्रायंगल्स। सो देखो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पूछा गया है कि इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट। देखो अब हमें क्या देखना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी। सो हम सब लोगों को पता है देयर आर डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी। फर्स्ट वन इज ए टेस्ट। अगर तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ए टेस्ट। अगर तीन में से कौन से भी दो एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स दो ट्रायंगल्स के, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमें यही टेस्ट यूज करनी है। कौन सी टेस्ट यूज करनी है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी की टेस्ट यूज करनी है। कैसे वो भी देखते हैं, ठीक है। सो कहाँ से शुरू करेंगे, फर्स्ट तो हम शुरू करेंगे गिवन से। देखो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन ये है कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्रीज, ठीक है। सेकेंड हमें क्या गिवन है, ई डी सी, एंगल ई डी सी इज ऑल्सो 75 डिग्रीज, ठीक है। सो देखो अब हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या है, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग है इक्वल। सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दो डिफरेंट ट्रायंगल्स के दो एंगल्स है और दोनों का मेजरमेंट भी सेम है, इसका मतलब ये दो एंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो देखो, सो हमें यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर मिल रहा है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर जो हम हमारा सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन में क्या लिखने वाले हैं, फर्स्ट
सो हम लिखने वाले हैं इन ट्रायंगल। फर्स्ट हमने क्या किया था, दो ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई किए थे। सो ट्रायंगल ए बी सी, सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल कौन सा था, ट्रायंगल ई डी सी, ट्रायंगल ई डी सी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या समझ आ रहा है, फर्स्ट तो हमें ये समझ आ रहा है एंगल ए बी सी इज congruent to the angle EDC। ठीक है, it is given y both have measure 75 degrees। ठीक है, it is given that कि both have measure 75 degrees। सो इसलिए हमें फर्स्ट ये मिला, ये दो एंगल्स जो है वो क्या मिले, हमें कॉन्ग्रुएंट मिले। अब हमें और एक एंगल चाहिए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर एक और एंगल हमें मिला तो हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स जो है वो ए टेस्ट से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो वो दूसरा एंगल कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, ये एंगल सी जो है क्या है, दोनों में आ रहा है। देखो ट्रायंगल ए बी सी में भी सी आ रहा है, ट्रायंगल ई डी सी में भी क्या आ रहा है, सी आ रहा है। यहाँ पर देखो दिस इज ए बी सी, ये सी आ रहा है, ई डी सी यहाँ पर भी सी आ रहा है। इसका मतलब सी जो है, सी इज द कॉमन एंगल, दोनों में भी है ना, दोनों ट्रायंगल में है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, कॉमन एंगल बोलेंगे। अब देखो बच्चों, कॉमन एंगल है, दोनों में भी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन है, मतलब वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो यहाँ पर देखो सेकेंड एंगल हमें क्या मिला, एंगल सी मिला। सो देखो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी is congruent to the angle ECD। ठीक है, एंगल ECD। Why? रीजन क्या है, बिकॉज इट इज कॉमन एंगल, इट इज कॉमन एंगल एंड कॉमन एंगल है मतलब दोनों में भी है। ठीक है, दोनों में भी है, कॉमन है एंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन एंगल इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, दोनों में भी है मतलब ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सो देखो, सो ये दोनों कॉमन है मतलब देखो दो एंगल्स हमें क्या मिले, कॉन्ग्रुएंट मिले। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी बाय विच टेस्ट, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी लिखना मत भूलना। ठीक है, बाय विच टेस्ट, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सो देखो हमने सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर दे दिया कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। क्या मिल रहा है यहाँ पर हमें, वो ए टेस्ट से सिमिलर है। सो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल गया, बाय विच टेस्ट दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स क्या मिल रहे हैं, सिमिलर मिल रहे हैं। आगे वाला और एक क्वेश्चन यहाँ पर है और वो है हमें वहाँ इसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना है। अब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या होता है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ये है, देखो ये दोनों अगर ट्रायंगल देखे जाए तो वो मतलब कुछ अलग तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। देखो यहाँ पर ए बी सी, ये बी एंगल जो है वो यहाँ पर है और उसका जो कॉन्ग्रुएंट एंगल जो है यहाँ पर इस ट्रायंगल में ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मतलब क्या, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, डी, तो उसको लिखना है। सो बी का करस्पॉन्डिंग हमें मिल रहा है डी। देखो ये दोनों सिमिलर है। ओके, नेक्स्ट देखो सी जो है, सी दोनों में क्या है, दोनों में भी क्या है, सी कॉमन है, तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे और जो रिमेनिंग एंगल है वो हमारा फर्स्ट एंगल हो गया, दैट इज ए बी सी और यहाँ पर ई डी सी। सो ये हुआ हमारा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। सो यहाँ पर ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल ए इज करस्पॉन्डेंस इज इन करस्पॉन्डेंस विथ ई। देखो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल ई। नेक्स्ट एंगल बी का करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल डी। और ये हमें कहाँ से पता चला, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट क्या है, सेम है। नेक्स्ट है एंगल सी, इट इज करस्पॉन्डेंस विथ एंगल सी, दोनों में भी सी है, इसका मतलब सी इज कॉमन, सो वो क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग हो गए। ठीक है, सो ये हो गया हमारा प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है,
सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। होप सब लोगों को समझ में आ गया। सो इट इज़ वेरी सिंपल, हमें सिर्फ क्या करना है, 4 टेस्ट है ना, 4 टेस्ट में से कौन से भी एक टेस्ट से वो क्या होगा, ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। वो हमें देखना है कि कौन से टेस्ट से ये सिमिलर है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर क्या दिया है, गिवन फिगर देखो, यहाँ पर फिगर दिखाई दे रही है, ठीक है। दिस इज ट्रायंगल PQR एंड दिस इज ट्रायंगल LMN। अगर ट्रायंगल को शेप को देखा तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। लेकिन हमें ये देखते हैं कि आगे हम कौन सा टेस्ट यहाँ पर यूज करेंगे। सो आर द ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर सिमिलर, हमें क्या पूछा गया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है, ट्रायंगल PQR एंड LMN, ये सिमिलर है या नहीं, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। एंड इफ yes, then by which test? So again same question, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ these 2 triangles are similar or not. So फर्स्ट हमें यह प्रूव करना है कि ये सिमिलर है या नहीं। दूसरा हमें क्या प्रूव करना है कि अगर ये सिमिलर है तो by which test? ओके, सो देखो हमारे पास टेस्ट कौन कौन से है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 4 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज है। फर्स्ट वन इज AA टेस्ट, सेकेंड वन इज AAA टेस्ट, थर्ड वन इज SAS टेस्ट एंड फोर्थ वन इज SSS टेस्ट। सो हम अब क्या करेंगे, हम इनमें से कोई एक टेस्ट यहाँ पर अप्लाई हो रही है, सो हम देखते हैं। सो फर्स्ट दोनों देखो, AAA टेस्ट एंड AA टेस्ट, इन दोनों में क्या लग रहा है, हमें क्या चाहिए, एंगल्स चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों डायग्राम देखा जाए तो डायग्राम में और हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी एंगल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है। सो यहाँ पर हमें एंगल्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब ये तीनों टेस्ट हम यहाँ पर नहीं यूज कर सकते, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। वाई? बिकॉज एंगल्स के बारे में यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। उन्होंने क्या दिया है, देखो उन्होंने दिया है PQ इज इक्वल टू 6, QR इज इक्वल टू 8, PR इज इक्वल टू 10, और LMN में क्या दिया है, LM इज इक्वल टू 3, MN इज इक्वल टू 4 एंड LN इज इक्वल टू 5। सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें दी है, मतलब हमें साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता है लेकिन एंगल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं। इसका मतलब हम जो 2 एलिमेंट्स हम कंसीडर करने वाले थे सिमिलैरिटी के लिए, ठीक है, उनमें से एक था एंगल और दूसरा था साइड। एंगल तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही टेस्ट बची है एंड दैट इज SSS टेस्ट। और हम सब लोगों को SSS टेस्ट क्या है पता है। क्या है यहाँ पर, क्या होता है SSS टेस्ट में, क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रपोर्शन। क्या होता है, साइड्स आर इन सेम प्रपोर्शन, बराबर ना। मतलब यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, सेम प्रपोर्शन मतलब करस्पॉन्डिंग साइड, PQ की करस्पॉन्डिंग कौन है, LM, इन दोनों का रेशो, PR की QN, इन दोनों का रेशो, एंड QR की MN, इन दोनों का रेशो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या आना होगा, ठीक है, फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, फर्स्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखो PQ अपॉन LM। सो फर्स्ट हम देखते हैं PQ अपॉन LM, इसका रेशो कितना आता है। सो देखो PQ इज इक्वल टू 6, LM इज इक्वल टू 3, आंसर क्या आ जाएगा, 3 1 जार 3 2 जार 6, आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 1। सो हमें रेशो क्या मिला, हमें फर्स्ट रेशो मिला 2 अपॉन 1। अब सेकेंड रेशो देखो, सेकेंड रेशो क्या है, मतलब हमें लेनी है सेकेंड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। फर्स्ट देखो क्या है, QR अपॉन MN। ये देखो QR जो है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, यहाँ पर MN है। सो देखो इसका लेते हैं QR अपॉन MN। सो देखो यहाँ पर और एक बात ध्यान में रखनी है, देखो यहाँ पर LM जो है, LM किसका है, LMN की साइड है, ठीक है, एंड या नीचे वाले देखो MN क्या है, MN भी क्या है, LMN की ही साइड है। सो यहाँ पर हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट रेशो लेते हैं ना, उसी सीक्वेंस में हमें सेकेंड एंड थर्ड रेशो लेना है। सो फर्स्ट ट्रायंगल ऊपर है, सेकेंड ट्रायंगल नीचे है। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, फर्स्ट ट्रायंगल ऊपर होना चाहिए, सेकेंड ट्रायंगल नीचे होना चाहिए। सो ये जो है ये हमें हमेशा याद रखना है। अगर आपने उल्टा किया तो आपका रेशो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है।
सो देखो क्यू आर इज इक्वल टू क्या है 8 एंड एम एन इज इक्वल टू 4। चलो वैल्यूज पुट करते हैं 8/4, आंसर क्या आ जाएगा 4 1s are 4 2s are, अगेन हमें रेशो क्या मिला 2/1। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, थर्ड रेशो क्या है, देखो थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड कौन है PR/LN, क्या है PR/LN। ठीक है, देखो PR की वैल्यू कितनी है 10, LN की वैल्यू कितनी है LN इज इक्वल टू 5, यहाँ पर देखो LN इज इक्वल टू 5, सो 10/5, आंसर क्या आ जाएगा 5 1s are 5 2s are, अगेन हमें क्या मिला रेशो 2/1। सो देखो हमें क्या चाहिए, साइड्स आर इन सेम प्रपोर्शन, कौन से साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो कैसे होने चाहिए, आर इन सेम प्रपोर्शन, मतलब उसका रेशो हमें क्या मिलना चाहिए सेम। सो देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, ठीक है, सो देयरफॉर PQ/LM इज इक्वल टू QR/MN इज इक्वल टू PR/LN। इन सभी का रेशो कितना है, सभी का रेशो कितना है 2/1। देयरफॉर क्या मिला हमें यहाँ पर, ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल, विच ट्रायंगल LMN, ट्रायंगल LMN, बाय विच टेस्ट, बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सो देखो ये बहुत सिंपल है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने AA टेस्ट देखा, अब सेकेंड एग्जाम्पल में हमें क्या मिला है यहाँ पर SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सो सिंपल एग्जाम्पल था, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम है। सो देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 2 poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. So यहाँ पर देखो there are 2 poles, यहाँ पर देखो फर्स्ट पोल इज AC देखो AC फर्स्ट पोल है एंड सेकेंड पोल इज PR। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, गिवन क्या है, हाइट क्या है, इसकी हाइट इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो बोथ आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड्स, दोनों क्या है, अगर ये ग्राउंड है, अगर ये अगर हमने ग्राउंड कंसीडर किया तो ये ग्राउंड को कैसे है परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल कौन सा हो गया, एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, सो देखो ये हो गया परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर। सो यहाँ पर देखो कि स्मॉलर पोल जो है उसकी शैडो, सब लोगों को शैडो मतलब पता है, अगर आपको नहीं पता तो एक बार बाहर जाके देख लीजिए कि अगर आप धूप में खड़े होते हैं तो आपकी शैडो जो है वो ग्राउंड पर हमें मिलती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मिलती है ग्राउंड पर, अगर आप वर्टिकल खड़े हो तो शैडो हमें मिलती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो ये देखो अगर ये पोल है तो उसकी शैडो कौन सी होगी, ये QR जो है ये उसकी शैडो हो गई। ठीक है, अब ये शैडो जो है वो कितने सेंटीमीटर्स की है, 6 सेंटीमीटर्स की है। ठीक है, छोटे पोल की वजह से, ठीक है, जो शैडो मिल रही है वो, एंड जो बड़ा वाला पोल है उसकी शैडो जो है वो क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। सो देखो यहाँ पर क्या लिया है हमने, x लिया है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है कि जैसे यहाँ पर छोटे पोल की शैडो जो है वो 6 सेंटीमीटर्स की है, वैसे ही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है द शैडो ऑफ बिगर पोल। ठीक है, सो यहाँ पर शैडो ऑफ बिगर पोल क्या है BC, मतलब BC क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, BC वी हैव टू फाइंड आउट। सो कंसीडर करो BC जो है वो हमने क्या कंसीडर किया, x कंसीडर किया। ठीक है, सो लेट हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, लेट द शैडो ऑफ बिगर पोल बी x। ठीक है, x सेंटीमीटर्स। अब देखो ये सभी सेंटीमीटर्स में है, सो हमारी x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर्स में भी आ जाएगी। ठीक है, सो देखो अब अगर यहाँ पर हमें सिमिलैरिटी यूज करनी है, हम सब लोगों को पता है कि सिमिलैरिटी मतलब अगर साइड सिमिलर है तो क्या हो जाएगी, और ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उसके साइड्स क्या हो जाते हैं, सेम प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट हमें यहाँ पर ये दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है या नहीं।
सो फर्स्ट हमें यहाँ पर दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तभी हम क्या यूज कर सकते हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन का जो हम स्टेटमेंट यूज करते थे वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू द ईच अदर, ओके। सो देखो उसके लिए बहुत सिंपल है कैसे प्रूव करना है। फर्स्ट तो हमें यहाँ पर एक मिल गया, क्या मिल गया, ये दोनों एंगल्स कैसे है, सेम है, 90 डिग्री के है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिया है कि पोल्स आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ओके। सो फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या पता चला, देखो इन ट्रायंगल, हम कौन से ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ट्रायंगल ACB एंड सेकेंड ट्रायंगल कौन सा था, PRQ। सो इन ट्रायंगल ACB एंड PRQ क्या समझ में आ रहा है, फर्स्ट एंगल C is 90 degree and angle R is 90 degree. Why? Because it is given that the poles are perpendicular to the ground. So first हमें क्या मिला, angle ACB is congruent किसको, angle PRQ, उसका corresponding angle है ना PRQ, ठीक है। क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय विच रीजन क्या है, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, अब देखो बोथ आर परपेंडिकुलर मतलब दोनों का भी मेजरमेंट कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ढूंढना है सेकेंड एंगल, ओके। साइड्स का तो हम बता नहीं सकते क्योंकि हमें साइड का ये जो है ये मिसिंग है। सो यहाँ पर SSS टेस्ट या फिर SAS टेस्ट हम नहीं यूज कर सकते। सो हमें सिर्फ यहाँ पर एंगल टेस्ट ही यूज करना पड़ेगा, और उनमें से एक एंगल तो हमें मिल गया, लेकिन दूसरा एंगल कौन है, दूसरा एंगल हमें यहाँ पर चाहिए। तो दूसरा एंगल देखो बच्चों, सेकेंड एंगल जो है, सेकेंड एंगल इज दिस वन, ठीक है, सेकेंड एंगल इज दिस वन। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये शैडो है मतलब यहाँ से आ रही है सनलाइट, यहाँ पर क्या है हमारा सन, और यहाँ से आ रही है सनलाइट। अब सनलाइट यहाँ से आ रही है मतलब वो क्या करेगी, एंगल तैयार करेगी। और देखो बच्चों यहाँ पर सनलाइट जो एंगल तैयार करता है ना, वो थ्रू आउट क्या होगा, सेम ही होगा। क्या होगा, थ्रू आउट वो एंगल क्या होगा, सेम ही होगा। सो ये जो एंगल है, ये एंगल हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। देखो हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं। देखो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक छोटा मतलब देखो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, एक डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे, ठीक है। सो देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रायंगल, ओके। और सेकेंड ट्रायंगल देखो, कंसिडर करो अगर मैंने इस तरीके का ट्रायंगल निकाला, क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, समझ में आ गया। सो ये दो ट्रायंगल्स हमें यहाँ पर मिले ना, दो ट्रायंगल्स। अगर देखो अगर यहाँ से सनलाइट आ रही है, कंसीडर करो यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इस एंगल से जाएगी, मतलब ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या हो गए, सेम हो गए। समझ में आ रहा है। सो यही प्रिंसिपल हमें यहाँ पर यूज करना है। इसके वजह से क्या हुआ, ये दोनों एंगल्स जो है वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो देखो बच्चों यहाँ पर सेकेंड एंगल जो है, सेकेंड एंगल हमें कौन सा मिल रहा है, एंगल कौन सा है यहाँ पर, एंगल देखो CAB। सो एंगल CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, विच एंगल, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है RPQ। Why? Because it is angle made by sunlight. Angle made by sunlight is congruent. समझ में आ रहा है, ठीक है। देखा, ये उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमने यहाँ पर देखा। सो समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, दिस ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू द ट्रायंगल PRQ, सिमिलर टू द ट्रायंगल PRQ बाय विच टेस्ट, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब देखो, अब यहाँ पर हमें क्या मिले, दो ट्रायंगल सिमिलर मिल गए। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है मतलब उसके साइड्स क्या हो गए, सिमिलर है मतलब साइड्स हो गए उसके इन द सेम प्रोपोर्शन। सो देयरफॉर हमें यहाँ से रेशो क्या मिलेगा, हमें रेशो ये मिलेगा AC अपॉन PR।
देखो AC की करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, AC की करस्पॉन्डिंग साइड है PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। BC की करस्पॉन्डिंग कौन है, QR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। ओके, मिला हमें ये रेशो। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें जो चाहिए वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखो अब हमें AB अपॉन PQ इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो हमें यहाँ पर रेशो क्या मिला, सिर्फ एक रेशो हम कंसिडर करेंगे, AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अब देखो AC की वैल्यू क्या है, AC इज इक्वल टू 8, PR इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू BC x है जो हमें फाइंड आउट करना है, एंड QR यहाँ पर देखो QR इज इक्वल टू 6। सो देखो क्या करते हैं हम यहाँ पर, क्या करेंगे हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो 8 इंटू 6 इज इक्वल टू x इंटू 4, ठीक है। सो देखो 8 इंटू 6, ये 4 जो है वो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x। therefore x इज इक्वल टू, देखो 4 1s are 4, 4 2s are 8, सो 2 इंटू 6, सो हमें क्या मिला, 6 इंटू 2 इज 12 सेंटीमीटर्स। सो x जो है वो क्या मिला हमें, कितना मिला, 12 सेंटीमीटर्स। सो द शैडो ऑफ बिगर पोल हमें कितनी मिली, इट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल था। ओके, सो पहले इसमें क्या करना था हमें, फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, जो हमें रिमेनिंग साइड जो है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फोर्थ एग्जाम्पल, उन्होंने गिवन क्या क्या दिया है, देखो सब लोगों को ये डायग्राम दिखाई दे रही है। ओके, तो फर्स्ट हम गिवन देखते हैं, गिवन क्या है क्वेश्चन में। सो गिवन देखो यहाँ पर गिवन क्या क्या है वो हम लिखेंगे। ओके, सो देखो AP इज परपेंडिकुलर टू द BC, AP इज परपेंडिकुलर टू द BC। देखो यहाँ पर AP है, इट इज परपेंडिकुलर टू द BC, देयरफॉर यहाँ पर एंगल कितना मिला हमें, 90 डिग्री का एंगल मिला। सेकेंड जो है BQ इज परपेंडिकुलर टू द AC, BQ इज परपेंडिकुलर टू द AC। देखो दिस इज BQ, इट इज परपेंडिकुलर टू द AC। अगेन ये एंगल कितना मिला हमें, 90 डिग्री का एंगल मिला। ओके, देन BPC उन्होंने क्या दिया है, BPC, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। सब लोगों को पता है कोलिनियर क्या है, हमने ये देखा था, कहाँ पर देखा था, 9th स्टैंडर्ड में देखा था कि कोलिनियर का मतलब क्या है, मतलब एक ही लाइन में आने चाहिए 3 पॉइंट्स। सो देखो BPC आर कोलिनियर, सिमिलरली AQC आर ऑल्सो कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। सो दीज आर द गिवन पॉइंट्स। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। अब देखो और यहाँ पर गिवन है AP इज इक्वल टू 7, उन्होंने AP की लेंथ दी है, AP इज इक्वल टू 7, कहाँ पर है AP, देखो ये जो वैल्यू है दिस इज 7, ठीक है। नेक्स्ट BQ इज इक्वल टू 8, BQ इज इक्वल टू 8, देखो BQ कहाँ पर है, दिस इज BQ। ओके, डिफरेंट पेन यूज करती हूँ यहाँ पर, BQ इज इक्वल टू 8, ठीक है, BQ इज इक्वल टू 8, BC इज इक्वल टू 12, अगेन डिफरेंट पेन यूज करती हूँ, BC, दिस इज BC, BC इज इक्वल टू 12, ठीक है। सो देखो दिस इज द गिवन, दीज आर द गिवन थिंग्स। ओके, अब देखो व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें यहाँ पर क्या करनी है, एक वैल्यू भी फाइंड आउट करना है और एक प्रूफ भी करना है, ठीक है। सो देखो टू प्रूफ में क्या है, यहाँ पर टू प्रूफ क्या है, सो देयर आर 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल CPA is similar to the triangle CQB, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हाट दैट वी हैव टू प्रूव। एंड सेकेंड क्या है, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड AC की लेंथ कितनी है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो देखो, सो दीज
आर द थिंग्स दैट वी हैव टू फाइंड इन दिस एग्जाम्पल. सो फर्स्ट देते हैं हम प्रूफ लेते हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रूफ जो है वो देखेंगे. किसका प्रूफ? ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू द ट्रायंगल CQB. सो फर्स्ट हम देखते हैं ट्रायंगल CPA. कहाँ पर है ट्रायंगल CPA? CPA यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ डायग्राम. देखो, दिस इज CPA. CPA कुछ इस तरीके का वो ट्रायंगल है. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल. अब सेकेंड ट्रायंगल देखो, सेकेंड ट्रायंगल कौन सा है? CQB. देखो यहाँ पर CQB कुछ इस तरीके का वो ट्रायंगल है. सॉरी, देखो, दिस इज CQ and B. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, सो ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास है एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि दोज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके, अब देखो बच्चों, यहां पर जो है, यहां पर हमने अगर ये डायग्राम जो है ना, सिलेक्ट क्यों हो रहा है? देखो यहां पर ये छोटी डायग्राम है. ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा रोटेट करेंगे. क्या हो गया अगर हमने इसको रोटेट किया? दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल. देखो क्या था, कुछ इस तरीके का वो ट्रायंगल था. क्या हो गया, हमने क्या किया, हमने उसको क्या किया, रोटेट किया. देखो यहां पर देखो, हमने क्या किया, उसको रोटेट किया. कैसे रोटेट किया? सॉरी, किया रोटेट. क्या दिख रहा है? दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गए राइट एंगल ट्रायंगल्स. सो अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली प्रूफ करेंगे. अगेन यहाँ पर हमें क्या करना है, AA टेस्ट का यूज करना है. क्यों AA टेस्ट का यूज करना है? देखो, सो फर्स्ट इज एंगल P. फर्स्ट इज एंगल P. सो यहाँ पर देखो एंगल P जो है, एंगल P क्या है, एंगल P एंड एंगल Q दोनों 90 डिग्री है, मतलब वो क्या हो गए, सेम हो गए. सो हम वो लिखते हैं फर्स्ट लिखो एंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल BQC. ठीक है, क्यों? क्योंकि बोथ हैव मेजर, कितना मेजर है दोनों का, 90 डिग्री. बोथ आर राइट एंगल्स. ठीक है, देखो दिस इज फर्स्ट व्हाट वी गेट. सेकेंड देखो, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है. यहाँ पर देखो ये एंगल क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉमन एंगल दिख रहा है ना, मतलब अब, और मैंने बताया था कॉमन एंगल इज कॉन्ग्रुएंट. मतलब देखो यहाँ पर एंगल ACP is congruent to which angle? Angle BCQ. Why? Because it is common angle. देखो, because it is common angle. Therefore, which triangle? Triangle CPA is similar to the triangle CQB. By which test? By AA test of similarity. By AA test of सिमिलैरिटी. सो देखो ये हमें मिला फर्स्ट, जो प्रूफ दैट करना था, टू प्रूफ था, ये हमें मिल गया. अब टू फाइंड करना है हमें. अब देखो हमें क्या मिला, ये रेशो मिला. ठीक है, सॉरी, ये ट्राइंगल सिमिलर मिल गए, मतलब उसके साइड्स का रेशो क्या होगा, साइड्स का रेशो होगा सेम. सो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा उसके साइड्स का रेशो. सो देखो अब यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं साइड्स. सो फर्स्ट रेशो मिला CP अपॉन CQ. सो CP अपॉन CQ इज इक्वल टू, सेकेंड रेशो मिला PA अपॉन QB इज इक्वल टू PA अपॉन QB. थर्ड रेशो क्या है, CA अपॉन CB. थर्ड रेशो इज CA अपॉन CB. सो देखो जब हम डायग्राम देखते हैं ना, मतलब कुछ टाइम ऐसा होता है कि डायग्राम में से हम गलत लिख देते हैं. ठीक है, कुछ मतलब जमलिंग हो जाती है हमारे डायग्राम देख के. तो यहाँ से हम 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, सो ये एक मेथड है जो मैंने यहाँ पर बता दी कि 1-to-1 करस्पॉन्डिंग लिखने की. सो देखो अब हमें क्या पता है, यहाँ पर देखो जो पता हुए वैल्यूज है वो वहाँ पर डाल दो. AP इज इक्वल टू 7. यहाँ पर देखो दिस इज AP.
AP इज इक्वल टू 7, ठीक है। QB देखो, QB इज इक्वल टू 8, QB इज इक्वल टू 8। देन CA और CA वी हैव टू फाइंड आउट। देखो AC जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, एंड CB यहाँ पर हमें दिया है, पता है कितना है, CB इज इक्वल टू 12। देखो अगेन क्या है यहाँ पर, हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या मिला, 7 इंटू 12 इज इक्वल टू AC इंटू 8। अब देखो ये 8 इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो क्या मिलेगा, 7 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू AC, ठीक है। सो क्या मिला हमें यहाँ पर, 4 2s are 8, 4 3s are 12, ठीक है। सो 7 इंटू 3 21 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू AC। सो हमें आंसर क्या मिला, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 1s are 2 एंड 10.5। ये हो गया हमारा AC का आंसर, समझ में आ गया। सो ये हो गया हमारा AC का आंसर। ओके, सो this is what we have to find out in example number 4. okay, so next example जो है वो है हमारा example number 5. ओके चलो बच्चों, सो ये हो गया हमारे 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पर सॉल्व हो गए। सो नेक्स्ट 4 जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, सो उसमें थोड़ा अलग टाइप के एग्जाम्पल्स है वो। ओके, सो हम क्या करेंगे, ये जो एग्जाम्पल्स है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एग्जाम्पल्स देखेंगे। तभी तक अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, हमारे लेक्चर्स देखो, ठीक है, हमारी वीडियोस देखो, उसको लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तब तक बाय बाय, थैंक यू।